Hello, good afternoon, students. Now we have learned chapter 2 of mathematics of class 8. So, the name of chapter 2 is linear equation in one variable. Linear equation in one variable. अब आप बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन क्या है? मे बी कि हमने इसके बारे में क्लास 7th में ज़रूर पढ़े हैं, जिसमें हम जो हमारे पास में ऐसे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स रहते थे उनकी वैल्यू निकाला करते थे हम। तो यहाँ पर भी हमें उन्हीं की वैल्यू निकालना है, बस उससे थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक लाइन आप देखेंगे कि जब हम किसी मैथ्स के कोई क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन ओ पी, ये जो सब क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं या फिर इन्हें हम इक्वेशन कहते हैं, जब इन्हें हम एक स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं तब, है ना। तो जब इन जो क्वेश्चंस रहते हैं इनके बीच में इक्वल का सिंबल लगा रहता है, जैसे ये मैंने लिखा है एक इक्वेशन लिखी है मैंने 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। जब यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा है तो ये कहलाता है एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जब हम ऐसे इक्वेशन लिखते हैं तो इनमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, सॉरी तीन चीज़ें होनी चाहिए। थ्री इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर अननोन नंबर x, equal symbol second, and third is constant value 3। यहाँ पर x जो है ये एक वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल है, यानी कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, इसके लिए इस x की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, या फिर हम यहाँ पर इस वेरिएबल में x की जो वैल्यू है वो अलग अलग रख करके अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब ये जो क्या है 3 कांस्टेंट है, 3 एंड ये जो 2 जो है ये कांस्टेंट है, इनके मान चेंज नहीं होंगे। और ये जो सेकंड क्या है, ये थर्ड इक्वल पॉइंट, यानी इस जब भी हम ऐसे एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इन एक्सप्रेशन में दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। तब जब ये दो साइड्स होते हैं तब जो क्वेश्चन बनता है मैथमेटिक्स का वो कहलाता है इक्वेशन। इक्वेशन के बाद में जब हमारे पास में ऐसे कोई क्वेश्चन दिए हुए हों तो हम इन्हें सॉल्व कैसे करें? तो इनको सॉल्व करने की दो मेथड है, सॉल्विंग द इक्वेशन। दो मेथड है, पहली होती है बैलेंस मेथड और सेकंड होती है ट्रांसफर मेथड। कौन कौन सी? बैलेंस मेथड और ट्रांसफर मेथड। बैलेंस मेथड में मान लीजिए हमारे पास में ये इक्वेशन है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन यानी कि ये जो वेरिएबल है इसका मान निकालना, इसकी वैल्यू निकालना। जब हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो पहले हम सिर्फ इस स्टेप को छोड़ करके, ये जो टर्म है इसको छोड़ करके इसके अलावा जो बच रहा है इसको हटाएंगे। इसको हटाएंगे तो कैसे होगा? कैसे हटा सकते हैं? +1 को 0 करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, +1 में हम -1 कर दें तो आंसर 0 हो जाएगा। जो हम माइनस करेंगे वो हमें दूसरे साइड में भी करना है, तो ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल हो गए। क्या बच गए यहाँ पर? 2x। अब 5 में से 1 माइनस हुआ तो क्या हो गया? 4। अब यहाँ से अब हमें 2 को हटाना है। 2 किस पॉइंट में? यहाँ पर इनटू के फॉर्म में, गुणा के रूप में है। यहाँ पर ये जो 2 और x लिखा है इन दोनों के बीच में इनटू यानी कि गुणा का चिन्ह होता है ना, मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता है। यहाँ पर हमें इस x को और 2 को हटाना है तो हम इसमें 2 से डिवीज़न कर देते हैं तो 2 हट जाएगा हमारे पास से। तो हमने ये 2 से 2, इधर भी हमें राइट हैंड साइड में भी वही क्रिया करनी पड़ेगी। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। क्या बच गया? x इज इक्वल टू 2। ये होती है बैलेंसिंग मेथड, यानी कि आपको जो चीज़ें हटाना है उसको आपको उसके अपोजिट। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करे होंगे, यहाँ पे प्लस वाला 1 था, इसको हटाने के लिए हमें 1 का ही नेगेटिव फॉर्म यूज़ करना पड़ा। यहाँ पर 2 इंटू के फॉर्म में था तो 2 इंटू के फॉर्म में था तो इसका अपोजिट जो होता है वो डिवीज़न होता है, तो हमने 2 को का जो है डिवीज़न वाला पार्ट ले लिया और उससे इसको हटाया।
ठीक, अब ये तो हो गई बैलेंसिंग मेथड। अब सेकंड जो है ये है ट्रांसफ़र मेथड। ट्रांसफ़र मेथड में हमें ये जो 5 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये 5 पॉइंट्स हमें बिल्कुल रिमेंबर रखने हैं। ट्रांसफ़र का जब हम करते हैं किसी इक्वेशन के अपोजिट में, मान लीजिए ये मैंने एक इक्वेशन लिखा है 2x - 3 = 7। अब इसको हम ट्रांसफ़र मेथड से सॉल्व करना सीख रहे हैं, तब हम 2x का 2x लिखे रहने देंगे। अब ये -3 जो है इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड में, ये लेफ़्ट साइड है, जब हमें इसे राइट साइड में पहुंचाना है तब हम इस राइट साइड में पहुंचाएंगे तो 3 तो जाएगा ही जाएगा, बट ये जो माइनस है ये ट्रांसफ़र होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कितना हो गया हमारे पास में, 7 + 3 10। ठीक, अब यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि 2 और x किसके फॉर्म में है, इनटू के फॉर्म में है। इनटू के फॉर्म में है तो जब हमें इनटू हटाना है, सॉरी 2 हटाना है इनटू के फॉर्म वाला, तो अब हम क्या कर देंगे, इस 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो अब वो किस में चला जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। आंसर कितना बचा है आपका, x = 5। सबसे पहले अब आप समझ लें, माइनस वाला इस इक्वल जो है सिंबल इसके अपोजिट जाता है, तो माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। इनटू वाला डिवीज़न में और डिवीज़न वाला इनटू में। यदि कोई नंबर 1/2 के फॉर्म में लिखी है और इसे हमें कहीं दूसरे साइड पर जब पहुंचाना है, ये 1/2 इसे दूसरे साइड में जब हम पहुंचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ये 3 तो था ही था इनटू में। ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 × 2 = 6/1। अगर हम अब 1 नहीं भी लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये है मेथड किसकी, इक्वेशन सॉल्व करने की। नाउ वी हैव रीच्ड इन द एक्सरसाइज 2.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यदि मैं बात करूं, क्या लिखा है, x - 2 = 7। x - 2 = 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x - 2 = 7, पहले क्वेश्चन को हमें रीराइट करना है। अब हमें 2 को क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफ़र, हम मैक्सिमम ट्रांसफ़र मेथड का यूज़ करेंगे। तो ट्रांसफ़र मेथड का यूज़ करेंगे तब हम किसको, x की वैल्यू निकालना है तो x को तो यहीं रखना है हमें, लेफ़्ट साइड में x को यहीं रहने देते हैं। -2 को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, ट्रांसपोजिंग -2 टू राइट हैंड साइड। कहाँ पहुँचाएंगे हम उसको, राइट हैंड साइड पे पहुँचा देते हैं, तो यहाँ से वो अब हट जाएगा। -2 ट्रांसफ़र होकर के गया तो माइनस किस में बदल गया, प्लस में, और 2 का 2, 7 + 2 9। ठीक, ये है हमारा। इसके अलावा यदि और कोई क्वेश्चन आप जानना चाहें जिसका आंसर आपको ऐसा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, तो इसमें से मैं और कौन सा बताती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 = y/1.5। देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करना है हमें। 1.6 = y/1.5। हम ये जो वेरिएबल वाला भाग है, जो वेरिएबल है, इसको हम पहले इस साइड लिख लेते हैं, जो करते हैं, और इसके साइड बदल देते हैं आपस में। वेरिएबल वाले को लेफ्ट में ले आते हैं और जो कांस्टेंट है उसे राइट साइड में डाल देते हैं, y। अब हमें यहाँ पे किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
क्या एक्स्ट्रा है हमारे पास में? 1/1.5, यही है। इसे हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर। तो अब हमारे पास में क्या बचेगा? y बस बचेगा। 1.6 है, 1.6। ये 1/1.5 है, ये जब ट्रांसफ़र होकर के जाएगा तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। मल्टीप्लिकेशन करें। कल पूजा में हमने नहीं कोई बात नहीं। ये हमारा आंसर। सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? 15 × 16 करने पर कितना आएगा? 240 आएगा। और ये 0 से 0 क्रॉस होने के बाद में यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? 24/10। 24 अब ये जो 0 है इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे ओनली 1 0 है तो हम 1 डिजिट के बाद में 0 लगा सकते हैं और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं इधर राइट साइड की तरफ से काउंट करने पर। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? y = 2.4। ये आपका आंसर।